कवि की आंख जो है फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे सरल तरीके से बताऊंगा और यहीं पे याद कराने की जवाबदारी। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए, कवि की जो आंख है वो फाल्गुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, फागुन जो है ना, वो आपका होली के आसपास का समय की बात चलती है। ठीक है भैया, यानी कि फरवरी का तो एंड चलेगा और मार्च की शुरुआत। आपने देखा होगा उस समय जो प्रकृति होती है ना बेटा, प्रकृति प्रकृति कुछ इस तरह की आपकी होती है। आपके सामने ये मैं बता देता हूँ, ये इस तरह की होती है प्रकृति। देखो आप, ये ये देख रहे हैं आप, ये दिख रहा भैया। ये टाइम तो आपने हर गांव में हर बच्चा जानता है, ये टाइम समय। बस ये होली के आसपास का समय की बात है, वो फागुन उसी में रहता है ना भैया, तो भैयू इस समय जो फागुन का जो मास रहता है ना, जो महीना होता है, इसमें प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है, चरम पर होता है। ठीक है भैया, पहला क्या है कि फाल्गुन मास में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। दूसरा है, पेड़ पौधे पत्तों से लदे होते हैं। देखो, पेड़ पौधे जो है ना, वो किससे लदे हुए हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेड़ पौधे जो है पत्ते और फूलों से लदे हुए हैं। ये देखो, ये ठीक है भैया, फूलों से ज्यादा लदे होते हैं। तो पेड़ पौधे नए नए पत्ते भी आ जाते हैं इस समय। पेड़ पौधे पत्तों पत्तों और फूलों फूलों भी ऐड करो, क्योंकि फूल भी रहते हैं इस समय। फूलों से लदे होते हैं। ठीक है भैया, दो हो गए पॉइंट कि प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है, पेड़ पौधे पत्तों और फूलों से लदे होते हैं। तीसरा जो बिंदु है उसे देखते हैं, चारों तरफ जो होते हैं ना, रंग बिरंगे फूल, फूलों की शोभा बिखरी हुई है। ये देख सकते हैं चित्र में, बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ गए। ये चारों तरफ क्या है? रंग बिरंगे। तो लिख लिख के बता रहा हूँ। देखो बेटा, आराम से समझोगे, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा ना। जल्दबाजी करोगे तो बार बार रटना पड़ेगा, और एक बार शांति से देखोगे, चारों तरफ बोल सकते हैं या चारों ओर बोल सकते हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की शोभा बिखरी है। बिक्री होती है, ऐसा लिख दो इस मास में, है ना। चौथा पॉइंट है कि भीनी भीनी सभी ओर से सुगंध आती है ना, और प्रकृति अपने यौवन पर होती है। ये भी बोल सकते हैं आप, यौवन पर होती होती है। इसी में आगे ऐड कर दो, चारों ओर से भीनी भीनी सुगंध आ रही है। आती है, बस अतः स्पष्ट है, यहाँ पर अपन लिखेंगे अतः
अतः स्पष्ट है कि प्रकृति की सुंदरता इतनी मनोरम है कि कवि की आँख हट नहीं रही है। बस ये हो गया आपका। ठीक है भैया, ये देख सकते हैं आप कि कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो फाल्गुन मास में प्रकृति का जो सौंदर्य होता है अपने चरम पर होता है। पेड़ पौधे की पत्तियां, ठीक है, और फूल से चारों ओर लदे होते हैं, चारों ओर से रंग बिरंगे फूलों की शोभा बिखरी होती है। प्रकृति अपने यौवन पर रहती है, ठीक है भैया, और चारों ओर से भीनी भीनी सुगंध आती है। अतः स्पष्ट है कि प्रकृति की सुंदरता इतनी मनोरम है कि कवि की आंख नहीं हट रही है। तो ये आप बेटा आराम से लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और मैंने पूरा बता ही दिया आपको, है ना। प्रश्न आपका क्या है, कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। चलिए बढ़िया से तैयारी करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे बच्चे अच्छे से तैयारी करें, खूब पढ़े। देखिए आपके लिए ही यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ठीक है कि हमारे बच्चे अच्छे से टॉपर बने बेटा। इन्हें पूरे नोट्स में हस्तलिखित दे रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप, है ना। और इसके अलावा कुछ मॉडल पेपर भी आपको मैं बताऊंगा, इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। आप तो बढ़िया से तैयारी करो, मेरी जवाबदारी है, आपको अच्छे नंबर आएंगे। मॉडल पेपरों को जरूर कंप्लीट करिएगा बेटा, है ना। पूरे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, किसी भी सत्र से आप हो, हर सत्र के लिए, ठीक है। यदि 24-25 में देख रहे हो तो ठीक है, 25-26 में वीडियो को देख रहे हो, 26-27 में, तो हर साल के लिए अपन मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है बेटा। अच्छे से तैयारी करिएगा, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। चाहे हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, ठीक है भैया, या फिर भले मैथ्स हो, ठीक है, कोई सा ही विषय हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपकी तैयारी कराऊंगा, ठीक है ना। इसके अलावा देख सकते हैं आप पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, पर ये प्रश्न आपको ना यहाँ से आंसर यहाँ से लिखना है ना, ठीक है। तो आशा करता हूं मैं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, हमारे जो विचार है वो भी समझ में आ रहे होंगे, हमारा उद्देश्य जो भी समझ में आ रहा होगा। तो आपको से एक जरूर मैं यहाँ पर, ठीक है, एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी फायदा मिले। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 रुपया शुल्क अपन लेंगे भी नहीं, ठीक है। पर आप अच्छे से मेहनत करो बेटा, आप हमें आगे बढ़ाओगे, हमें बढ़ावा दोगे, तो हम और अच्छी मेहनत करके आपके लिए, ठीक है, और अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।